गाइस, सच में बेबी एनिमल्स प्यारे तो होते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी बेबी राइनो को अपनी जिंदगी में बुलडोज करते देखा है? मैं उन जानवरों की बात कर रहा हूं जो हजारों सूरज की ताकत के साथ पैदा होते हैं और पैदा होते ही धमाल मचाने को तैयार रहते हैं। रेंगने को भूल जाओ, ये छोटे छोटे जानवर दौड़ते हैं, तैरते हैं और सीधे अपने अपने इकोसिस्टम पर राज करते हैं। हम बात कर रहे हैं बेबी एलिफेंट्स की, जो पेड़ों को धक्का देते हैं, स्टील के जबड़े वाले बेबी क्रोकोडाइल्स की और बेबी कैंगरूज की, जो ऐसे उछलते हैं जैसे किसी रेव पार्टी में हो। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आज हम धरती पर सबसे ज्यादा बैडएस बेबीज की जंगली दुनिया में उतर रहे हैं। अपने दिमाग को हिला देने और अपने क्यूटनेस लेवल को ओवरलोड करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मजा आने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं जानवरों के साम्राज्य के नरम दानवों से, हाथियों से। ये राजसी जीव बड़े होते हैं, बेबी के रूप में भी। हम बात कर रहे हैं ऐसे नवजात शिशुओं की जिनका वजन 200 पाउंड से ज्यादा होता है, यानी आपके औसत बॉडी बिल्डर से भी भारी। और सबसे खास बात, ये पैदा होने के कुछ घंटों के अंदर ही खड़े होकर चल सकते हैं। सोचो, नवजात शिशु के रूप में ही अपने शरीर के वजन के बराबर वजन उठा लो। जोरदार शुरुआत की बात करते हैं। ये बेबीज शुरू में थोड़े लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन उनके पास अपनी मम्मी की सूंड और उनका झुंड होता है जो उनका मार्गदर्शन करता है। और हां, उन छोटे छोटे पैरों में बहुत दम होता है। हो सकता है कि वे अभी पेड़ गिराने के लिए तैयार ना हो, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो वे आपको जरूर गिरा सकते हैं। तो हां, बेबी एलिफेंट्स असल में 4 पैरों वाले प्यारे टैंक होते हैं। जमीन के दानवों से चलते हैं दलदल के राजाओं की तरफ, मगरमच्छों की तरफ। ये प्राचीन सरीसृप असल में डायनासोर हैं जो बच गए, और इनके बच्चे भी उतने ही खतरनाक होते हैं। जैसे ही ये अंडे से निकलते हैं, बेबी क्रोकोडाइल्स रेजर शार्प दांतों और एक ऐसे काटने वाले बल से लैस होते हैं जो भालू के जाल को टक्कर दे सकता है। हां, आपने सही सुना, ये छोटे जानवर मजाक नहीं कर रहे हैं। ये भले ही छोटे हों, लेकिन पानी में बिजली की तरह तेज होते हैं। उनकी शक्तिशाली पूंछ उन्हें गहरे पानी में धकेलती है, जिससे वे पहले दिन से ही शिकार करने में माहिर हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, भले ही ये इतनी ताकत के साथ पैदा होते हैं, फिर भी बेबी क्रोकोडाइल्स कमजोर होते हैं। वे सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए अपनी माताओं पर निर्भर रहते हैं और दलदल के तरीके सबसे अच्छे जानकार से सीखते हैं। यह एक सख्त प्यार वाला रिश्ता है, लेकिन हां, यही कुदरत है। बस याद रखना, अगर आपको कोई बेबी क्रोकोडाइल दिखे तो उसे दूर से ही निहारना। चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, जहां कंगारू आउटबैक पर राज करते हैं। अब इन लोगों के पास अपने बच्चों को पालने का एक अनोखा तरीका है। बेबी कंगारू, जिन्हें जॉय भी कहा जाता है, बहुत छोटे और अविकसित पैदा होते हैं। वे रेंगते हुए अपनी मां की थैली में चले जाते हैं, जहां वे एक निप्पल से चिपक जाते हैं और अगले कुछ महीने बढ़ने और विकसित होने में बिताते हैं। एक बार जब वे बड़े और मजबूत हो जाते हैं, तो वे थैली से बाहर झांकना शुरू कर देते हैं और अपने पैरों से कूदने की कोशिश करते हैं। तो हां, बेबी कंगारू भले ही छोटे शुरू होते हैं, लेकिन वे बड़े होकर बहुत बड़े हो जाते हैं और स्टाइल और ग्रेस के साथ जिंदगी में उछलते कूदते रहते हैं। अपनी टोपियां पकड़ लो दोस्तों, क्योंकि हम आर्कटिक सर्कल जा रहे हैं, जहां ध्रुवीय भालू घूमते हैं। ये राजसी जीव धरती पर सबसे कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए बने हैं, और उनके बच्चे भी इससे अलग नहीं हैं। फर के एक मोटे कोट और ब्लबर की एक परत के साथ पैदा हुए, जो एक वॉलरस को भी जलन दे दे। बेबी पोलर बेयर बर्फीले टुंड्रा के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। वे अपनी माताओं के साथ आरामदायक मांद में बैठते हैं, लंबे सर्दियों के महीनों का इंतजार करते हैं, जब तक कि वे दुनिया में बाहर निकलने के लिए पर्याप्त बड़े न हो जाएं। और जब वे आखिरकार बाहर निकलते हैं, तो यह जीवन रक्षा के क्रैश कोर्स जैसा होता है। वे सील का शिकार करना, खतरनाक बर्फ पर चलना और ओलंपिक एथलीटों की तरह तैरना सीखते हैं। सच में, ये शावक पानी में कुदरती होते हैं। अपने जालदार पंजों और सुव्यवस्थित शरीर के लिए धन्यवाद। लेकिन आर्कटिक में जीवन आसान नहीं है। जलवायु परिवर्तन उनके बर्फीले घर को खतरे में डाल रहा है, जिससे उनके लिए भोजन ढूंढना और जीवित रहना मुश्किल हो रहा है। तो आइए इन शानदार जानवरों और उनके बर्फीले साम्राज्य की रक्षा के लिए अपना योगदान दें। एक गंभीर एड्रेनालाइन रश के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम चीतों के बारे में बात कर रहे हैं, जो धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर हैं। और पता है क्या, उनके बच्चे स्पीड की जरूरत के साथ पैदा होते हैं, जो उनके डीएनए में पहले से ही मौजूद होती है। जैसे ही वे चल सकते हैं, चीता के बच्चे किसी भी चीज का पीछा करने लगते हैं।
ऐसा लगता है जैसे उनके पास एक बिल्ट इन टर्बो बटन है जो लगातार चालू रहता है। वे अपने भाई बहनों, अपनी माताओं, यहाँ तक कि अपनी पूंछ का भी पीछा करते हैं, अपने शिकार कौशल को निखारते हैं और उन बिजली तेज सजगता को विकसित करते हैं। लेकिन एक बात है, भले ही वे इतनी स्पीड के साथ पैदा होते हैं, फिर भी चीता के बच्चे कमजोर होते हैं। वे सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए अपनी माताओं पर निर्भर रहते हैं, शिकार की कला और टीम वर्क के महत्व को सीखते हैं। और उन प्यारे धब्बों के बारे में मत भूलना, वे सिर्फ छलावरण के लिए नहीं है, वे शवाकों को एक दूसरे की पहचान करने और लंबी घास में एक साथ रहने में भी मदद करते हैं। तो हाँ, बेबी चीता असल में 4 पैरों वाले प्यारे छोटे रॉकेट होते हैं। नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ईगल्स की दुनिया का पता लगा रहे हैं जो आसमान के राजसी शासक हैं। शिकार के ये पक्षी अपनी अद्भुत दृष्टि, शक्तिशाली पंजों और भयंकर शिकार कौशल के लिए जाने जाते हैं। उनके बच्चे दुनिया को संभालने के लिए तैयार पैदा होते हैं। जैसे ही वे अंडे से निकलते हैं, ईगलेट तेज चोंच और पंजों से लैस होते हैं। वे अपने दिन घोंसले में बिताते हैं, अपने माता पिता द्वारा खिलाए जाते हैं, और जब वे आखिरकार उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं तो यह देखने लायक होता है। वे ऐसी कृपा और आत्मविश्वास के साथ आसमान में जाते हैं। वे पंखों पर शिकार करना सीखते हैं। भले ही वे इन सभी प्राकृतिक प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं, फिर भी ईगलेट मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। वे आसमान में नेविगेट करना, विभिन्न प्रकार के शिकार की पहचान करना और खतरे से बचना सीखते हैं। तो हाँ, बेबी ईगल असल में छोटे पंख वाले निंजा होते हैं जिन्हें घूमने का बहुत शौक होता है। जंगल में घूमने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम गोरिल्ला के साथ घूम रहे हैं, जो प्राइमेट दुनिया के कोमल दानव हैं। ये बुद्धिमान और सामाजिक जीव अपनी अविश्वसनीय ताकत और अपने घनिष्ठ पारिवारिक बंधनों के लिए जाने जाते हैं। उनके बच्चे उनके वयस्क समकक्षों की तरह ही आकर्षक हैं। जैसे ही वे पैदा होते हैं, बेबी गोरिल्ला अपनी माताओं से चिपके रहते हैं, उनकी पीठ पर सवार होते हैं और अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। वे अवलोकन और नकल के माध्यम से गोरिल्ला जीवन के बारे में वह सब कुछ सीखते हैं जो उन्हें जानना आवश्यक है, भोजन की तलाश से लेकर अपने समूह की जटिल सामाजिक गतिशीलता तक, और उन मांसपेशियों के बारे में बात करते हैं। बेबी गोरिल्ला प्यारे लग सकते हैं, लेकिन वे आश्चर्यजनक रूप से मजबूत होते हैं। वे अपने दिन अपने भाई बहनों के साथ खेलते हुए, कुश्ती करते हुए और पेड़ों पर चढ़ते हुए बिताते हैं। उस ताकत और चपलता का विकास करते हैं जिसकी उन्हें घने वर्षावन में जीवित रहने के लिए आवश्यकता होगी। लेकिन एक बात है, भले ही वे इन सभी प्राकृतिक प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं, फिर भी बेबी गोरिल्ला कमजोर होते हैं। तो हाँ, बेबी गोरिल्ला असल में मांसपेशियों और जिज्ञासा के छोटे बंडल होते हैं जिनके पास देने के लिए बहुत प्यार होता है। अपनी धारियों को पकड़े रहे, क्योंकि हम बाघों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो जंगल के राजसी और शक्तिशाली शासक हैं। ये एकाकी जीव अपनी अविश्वसनीय ताकत, अपने भयंकर शिकार कौशल और अपनी प्रतिष्ठित सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। और पता है क्या, उनके बच्चे उनके वयस्क समकक्षों की तरह ही मनोरम हैं। जैसे ही वे पैदा होते हैं, बाघ के बच्चे कई संस्कृतियों में ताकत और साहस के प्रतीक होते हैं। वे अक्सर रॉयल्टी, शक्ति और सौभाग्य से जुड़े होते हैं, लेकिन उनके सांस्कृतिक महत्व से परे बाघ के बच्चे अविश्वसनीय रूप से प्यारे भी होते हैं। वे अपनी सिग्नेचर धारियों के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें जंगल के तल की धूप में छलावरण करने में मदद करती है। वे अपने दिन अपने भाई बहनों के साथ खेलते हुए, तितलियों का पीछा करते हुए और अपनी माताओं से शिकार की कला सीखते हुए बिताते हैं। दुख की बात है कि बाघों को जंगल में कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें निवास स्थान का नुकसान, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष शामिल है। इन शानदार जीवों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना हम पर निर्भर है कि आने वाली पीढ़ियां उनकी सुंदरता और शक्ति से प्रेरित होती रहें। हमारे साथ समुद्र की गहराई में गोता लगाए, क्योंकि हम बेबी समुद्री कछुओं की अविश्वसनीय यात्रा का पता लगाते हैं। ये प्राचीन सरीसृप रोमांच की सहज भावना के साथ पैदा होते हैं। जिस क्षण वे अंडे से निकलते हैं, एक महाकाव्य प्रवास पर निकलते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक छोटा कछुआ हैं, आपकी हथेली से बड़ा नहीं है और आप पहली बार अपने रेतीले घोंसले से निकल रहे हैं। दुनिया एक विशाल और भारी जगह है, लेकिन आपके पास एक वृत्ति है, समुद्र तक पहुंचना।
आप चांदनी क्षितिज द्वारा निर्देशित पानी की ओर दौड़ते हैं। आपके छोटे फ्लिपर्स आपको आगे बढ़ाते हैं। आप भूखे पक्षियों को चकमा देते हैं, केकड़ों के पीछे भागते हैं और अंत में आप लहरों तक पहुंच जाते हैं। आप सर्फ में डुबकी लगाते हैं। समुद्र की विशालता आपको अपनी चपेट में ले लेती है। वे शानदार जीवों के रूप में विकसित होते हैं। उसी समुद्र तट पर लौटते हैं जहां वे अपने अंडे देने के लिए पैदा हुए थे, जीवन के चक्र को जारी रखते हुए। बेबी राइनो की असीम शक्ति से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। ये बख्तरबंद टैंक अविश्वसनीय ताकत और फुर्तीले हरकतों के साथ चार्ज करने के लिए तैयार होते हैं। 100 पाउंड से ज्यादा वजन वाला बेबी राइनो पैदा होने के कुछ घंटों में खड़ा होकर चल सकता है। वे जल्दी से अपने पैर जमा लेते हैं और सवाना के रास्ते सीखते हैं। उनकी मोटी चमड़ी वाली त्वचा कवच की तरह काम करती है। वे सख्त लग सकते हैं, लेकिन वे काफी चंचल होते हैं। अक्सर पक्षियों का पीछा करते हुए और कीचड़ में लौटते हुए देखे जाते हैं। गैंडों को अवैध शिकार का संकट है। उनके सींगों के लिए शिकार किया जाता है। इन जीवों की रक्षा करना हम पर निर्भर है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी शक्ति और अनुग्रह देख सकें। तो लीजिए दोस्तों, सबूत है कि जानवरों का साम्राज्य मूल रूप से मनमोहक बदमाशी की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति है। छोटे हाथियों से जो पेड़ों को धक्का देते हैं, बेबी क्रोकोडाइल्स तक जो रेजर शार्प मुस्कान बिखेरते हैं, ये छोटे जानवर यह साबित कर रहे हैं कि ताकतवर बनने के लिए आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो इतनी क्यूटनेस के बाद मेरा थोड़ा मन कर रहा है कि मैं एक बेबी राइनो को गले लगा लूं। लेकिन सच में, आइए इन अद्भुत जीवों और उनके अविश्वसनीय माता पिता के लिए थोड़ा प्यार और सम्मान दिखाएं। अगली बार तक उत्सुक रहें, जानकारी रखें और उन जानवरों के वीडियो आते रहें। टाटा।